ब्लैकवुड मैनर ये नाम धीमे स्वर में लिया जाता है। एक ऐसी जगह जहां डर और किंवदंतियां रहती हैं। यह एक वीरान जगह पर स्थित था जो धुंध और डर में डूबा हुआ था। स्थानीय लोग दुखद मौतों और बेचैन आत्माओं के बारे में बात करते थे। ब्लैकवुड मैनर अंधेरे की जगह थी। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थीं। दीवारें फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं, रहस्य हवा में बहते थे। ब्लैकवुड मैनर इंतजार कर रहा था। ब्लैकवुड मैनर का इतिहास त्रासदी में डूबा हुआ था। 1800 में निर्मित यह ब्लैकवुड परिवार का घर था, अमीर लेकिन शापित। पहली त्रासदी तब हुई जब ब्लैकवुड का सबसे छोटा वारिस कुएं में डूब गया। कहा जाता है कि उसकी हंसी अभी भी हॉल में गूंजती हुई सुनाई देती है। सालों बाद ब्लैकवुड के मुखिया को उनके अध्ययन में मृत पाया गया। बंदूक की गोली का एक ही घाव। उनकी पत्नी दुख से पागल हो गई और जल्द ही अपनी जान ले ली। ब्लैकवुड मैनर उनके दुख का मकबरा बन गया। फुसफुसाहट तेज होती गई। लॉसन परिवार एक भयानक दोपहर में आया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। जॉन लॉसन, इतिहास के प्रोफेसर, जो भयानक और रहस्यमय चीजों में रुचि रखते थे, ब्लैकवुड के अंधेरे अतीत से विशेष रूप से चिंतित थे। उन्होंने हवेली के भयानक इतिहास के बारे में अनगिनत कहानियां पढ़ी थीं और इसके रहस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उनकी पत्नी मैरी आशंकित थी। उसने भूतिया प्रेतों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों, स्थानीय लोगों की फुसफुसाहट सुनी थी और डर की भावना को दूर नहीं कर सकी। उनके किशोर बच्चे डेविड और एमिली एक साहसिक कार्य की संभावना से रोमांचित थे। उनके लिए प्रेतवाधित हवेली उनकी पसंदीदा डरावनी फिल्मों के एक दृश्य की तरह थी, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी बेतहाशा कल्पनाओं को जी सकते थे। उन्होंने स्थानीय किंवदंतियों को केवल अंधविश्वास, बेहोश दिलवालों को डराने के लिए गढ़ी गई कहानियों को खारिज कर दिया। उन्होंने यह साबित करने की ठान ली थी कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ किंवदंतियां सच्चाई में निहित हैं। हवेली ठंडी, नम और बेस्वाद थी। दीवारें अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं और हवा एक अस्पष्ट तनाव से भरी हुई थी। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो वर्षों से अछूती थी और त्याग और क्षय की भावना को और बढ़ा रही थी। ठंड के बावजूद हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फूट रही थी, मानो घर खुद जीवित हो और उनकी हरकतों को देख रहा हो। परिवार ने सामान खोला। उनकी हंसी खामोश घर में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। रात होते ही एक बदलाव आया। तापमान गिर गया और हवेली पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। परछाइयां उनकी आंखों के कोनों में घूमती हुई प्रतीत होती थीं, बस नजरों से ओझल हो जाती थीं, जिससे उन्हें अपनी ही इंद्रियों पर सवाल उठने लगते थे। मुझे इस जगह के बारे में बुरा लग रहा है। यह ऐसा है जैसे घर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो शायद हम सुनना न चाहें। लॉसन परिवार ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर करने वाला था। ऐसे रहस्य जो पीढ़ियों से दबे हुए थे, खुद को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। मैंने भी परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया। मैंने दालान में मेरे पीछे आते हुए कदमों की आहट सुनी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। S1। पहली रात मैं फुसफुसाहट की आवाज से जाग गया। ऐसा लग रहा था कि यह दीवारों से ही आ रही है। कमरे से एक ठंडी हवा चली। मैं कसम खा सकता था कि मैंने बिस्तर के नीचे एक आकृति को खड़ा देखा था। वह जितनी जल्दी प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। एमिली को अटारी में पुरानी गुड़िया मिली। उनकी आंखें उसकी हरकतों पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई। बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं, जिससे कमरा एक भयानक अंधेरे में डूब गया। दीवारों पर परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे एक अशांत वातावरण बन रहा था। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए। कुर्सियां फर्श पर घिसटती हुई और किताबें अलमारियों से उड़ गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हों। दिन परिवार के लिए एक भयानक परीक्षा में बदल गए। घर का हर कोना एक नया आतंक समेटे हुए प्रतीत हो रहा था और नींद एक दूर की कौड़ी बन गई थी। लेकिन जितना गहराई से मैंने तल्लीन किया, मैं उतना ही आश्वस्त होता गया कि ब्लैकवुड मैनर की दीवारों के भीतर वास्तव में कुछ बुराई निवास करती है। ये ऐसा था जैसे घर खुद जीवित हो, द्वेष की सांस ले रहा हो। मैंने हवेली के इतिहास पर शोध करने की कोशिश की। उम्मीद है कि एक तर्क संगत व्याख्या मिल जाएगी। पुराने अखबार, कस्बे के रिकॉर्ड और यहाँ तक कि फुसफुसाते हुए किंवदंतियों ने एक अंधेरे अतीत की ओर इशारा किया। शुरू में संशयवादी, मैं अपनी आंखों के प्रमाण को नकार नहीं सका।
अकथनीय घटनाओं ने मेरे अविश्वास को चकनाचूर कर दिया, मुझे जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। एक शाम जैसे ही परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुआ, पियानो बजने लगा। एक शोकाकुल राग उदासी और निराशा से भरा हुआ। हवा भारी, दमन कैरी हो गई, मानो दुहक का सार ही रूप ले चुका हो। मैंने कसम खाई थी कि मैंने पर्दों को हिलते हुए देखा था, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें छू लिया हो। कपड़ा धीरे से लहराया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डर ने परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हर दरार, हवा की हर फुसफुसाहट एक भयावह मंशा लिए हुए प्रतीत होती थी। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं और भूतिया घटना अभी खत्म नहीं हुई थी। भय की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर जॉन ने तहखाने की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया, मानो कोई उसे बुला रहा हो। कांपते हाथों से उसने किताबों की एक पुरानी धूल भरी शेल्फ को एक तरफ धकेला और तहखाने में एक छिपे हुए कमरे की खोज की। अंदर मुझे पुरानी पत्रिकाएं मिली, जिनमें उस पागलपन का विवरण था जिसने ब्लैकवुड परिवार को जकड़ लिया था। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। एक प्रविष्टि एक कांपते हाथ से लिखी गई थी, जिसमें एक द्वेषपूर्ण संस्था की बात की गई थी जो कुएं को प्रेतवाधित करती थी। शब्द पृष्ठ से रेंगते हुए प्रतीत हो रहे थे, मेरे मन में घर कर रहे थे। इसने हवेली के भीतर रहने वालों के जीवन का दावा किया, उनकी निराशा को खाकर। इकाई भय और दुहक पर पनपती है, प्रत्येक शिकार के साथ मजबूत होती जाती है। जॉन का खून ठंडा हो गया। वे जिस खतरे में थे, उसका एहसास उन पर ईंटों की तरह लगा। उसी रात डेविड बिना किसी निशान के गायब हो गया। घबराया हुआ परिवार घर की तलाशी ले रहा था। उनकी आवाजें खाली हॉल में गूंज रही थीं। हर परछाई एक नया आतंक छिपाती हुई प्रतीत हो रही थी। आंगन में लगे कुएं से उसकी चीखें गूंज उठीं, एक भयावह आवाज जिससे उनका खून जम गया। कुआं दूसरी दुनिया का द्वार प्रतीत हो रहा था, जो अकल्पनीय भयावहता से भरी हुई थी। वे बाहर की ओर भागे, उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। डर उन्हें जकड़ रहा था। रात भयानक रूप से शांत थी, डेविड की चीखों की दूर की गूंज को छोड़कर। जैसे ही उन्होंने अंधेरे में झांका, उन्होंने कुएं के पास एक आकृति को खड़ा देखा। वह आकृति परछाइयों में डूबी हुई थी। उसकी उपस्थिति एक भयावह ऊर्जा का अनुभव करा रही थी। वह डेविड था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसका चेहरा दहशत से मुड़ा हुआ था। वह किसी तंद्रा में होने लगा, मानो किसी अनदेखी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। परिवार जानता था कि उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी या उसे हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाना होगा। कुएं की गहराई से कुछ फुसफुसाया, एक ठंडी अमानवीय आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा। मेरी निगाहें मेरे परिवार पर टिकी थीं। मैं उनके प्रति झुंझलाया। मेरे होठों से एक अमानवीय खर्राटे की आवाज निकली। शुद्ध आतंक के उस क्षण में वे जानते थे कि उन्हें बचना होगा। वे ब्लैकवुड मैनर से भाग गए। उनके कानों में डेविड की चीखें गूंज रही थीं। वे अपना सब कुछ पीछे छोड़ गए, अपना सामान, अपनी केवल एकल ठिकाने। ब्लैकवुड मैनर ने एक और परिवार का दावा किया था। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, जो धुंध और अंधेरे में डूबी हुई थी। फुसफुसाहट बनी रही। ब्लैकवुड मैनर का अड्डा बना हुआ है। एक ठंडी याद दिलाता है कि कुछ जगहों पर रहस्य सबसे अच्छे से अबाधित रहते हैं।